राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा। प्रकाशन, केवल प्रकाशन। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे राधे। जब मैं ताली जे संकीर्तन कराऊं तो ताली बजाइएगा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। बोलो जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। श्यामा श्यामा। सुनिएगा, सच्ची घटना झूठ नहीं है। अब ताली मत बजाओ, शब्दों पर ध्यान रखना। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के वो परिवार को लड़का पहुंच गया वृंदावन धाम। दो रात 2 दिन का भूखा, जो दिन में 10 बार खाए और 2 दिन का भूखा। जान होठों पे आ गई। कन्हैया से बोला, ठाकुर जी तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, बड़ा तुमने माखन चुरा के खाया है, मेरा इंतजाम भी करो। ध्यान से सुनना, मेरा भी इंतजाम करो। तो उसने क्या देखा, उसको एक साधु महात्मा दिखे, 80-85 साल की उम्र होगी, हट्टे खट्टे थे। सोचने लगा ये बहुत खाते होंगे, क्यों ना इन्हीं के चेले बन जाओ। भाव देखना, 15 साल के बच्चे ने भगवान को रिझा लिया। लाखों वर्ष हो जाती हैं तपस्या करते करते। एक महात्मा मिले हैं उनसे, उनसे बोला कर प्रणाम, चेला मुझे बना लो अपना, पैर दबाऊं सुबह शाम। महात्मा के संग में 10-20 चेले और थे। बोला गुरुजी गुरुजी, तो तलाती आवाज, 15 साल का बच्चा क्या जाने, ये कौन है? बोले हमारे चेले हैं। बोले तो बड़े पहलवान शाह पे खूब खाते होंगे। बोले ठाकुर जी की कृपा है। बोलो बंसी वारे की जय। बोले हमको चेला कर लो। बोले हो जाओ, चेला कर लिया। बोले चलो आश्रम। बोले ऐसा नहीं, चलो फ्री में रोटी नहीं मिलेगी, फ्री में भोजन। बच्चों फ्री में खाना नहीं मिलेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। मरता क्या नहीं करता, उधर ताऊ की पिटाई, इधर गुरु की नौकरी। बोले ठीक है कर लेंगे, नौकरी बताओ। तो गुरु नौकरी बता रहे, गौशाला में करो नौकरी, गौशाला में करो चाकरी, गैया रोज घुमानी है। सांझ पड़े सारी गैया तुम्हें गौशाला में लानी है। गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है। 14 दिन तो बड़े प्रेम से बीते। एक दिवस की बात सुनो, हाँ सर, एक दिवस की बात सुनो, आश्रम में कुछ भी बना नहीं। और भोला बोला गुरु से अपने, मुझको भारी भूख लगी। बोले गुरुजी ये बताओ, आज रसोई घर में ताला क्यों लगा हुआ है, कोई बाबा निबट गया क्या? बोले ऐसे क्यों बोलते हो, तुमको मालूम नहीं है आज एकादशी है आज, और एकादशी को ना तो हम खाते हैं ना खिलाते हैं। बोले महाराज तुम्हारी लिए होगी एकादशी, हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे महाराज, हमारा इंतजाम करो, एकादशी तुम्हारे लिए होगी।
अब गुरुजी पहुंचे हुए थे, वही पेटू आदमी है। बोले ये लो रसोई की चाबी, किसी को बताना मत, नहीं हमारा नियम बिगड़ जाएगा। बोले क्या करूं? बोले आधी किलो आलू लेना, आधी किलो आटा लेना, यमुना जी पे जाना, वहीं पे बनाना, मगर खाना खाने से पहले कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बोलो बंसी वारे की, दोनों हाथ उठा के बोलो भक्त और भगवान की। मरता क्या नहीं करता, पहुंच गया। अब सोचने लगा, गुरुजी ने खूब फंसवाया, आधी किलो आटा दे दिया है, आलू दे दिए, एक रोटी तो भगवान जी खा जाएंगे, एक में मेरा क्या होगा, 3 बना लो। कितनी बना लो? उसने 3 रोटी बनाई, आलू की सब्जी बना ली, यमुना जी से जल ले आया, आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। क्या आवाज लगाई? आप भी गाना। मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, घन श्याम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन हेलो, बीच में पैसे मत दो, देखो अच्छा लगे लास्ट में देना, ठीक है ना, भाव कर जाएगा प्रभु। मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, एक आंख खोली, भगवान जी नहीं आए। मासा इधर देखो यार, इसको छोड़ दो, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने भी। मेरे भोजन के भोग लगाइए, भगवान जी नहीं आए। वो 15 साल का भोला सोच लेगा भगवान को बहुत काम है, कहीं अटक गए होंगे, दोबारा आवाज लगाओ, दोनों हाथ उठाओ। मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, दौड़े दौड़े आइए, ओ दौड़े दौड़े आइए, भूख लगी है आइए, भूख लगी है आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। फिर आँख खोली, भगवान नहीं आए। भगवान से बोला ओहो अब समझ गया, इसलिए नहीं आ रहे हो कि मेरे गुरुजी ने आश्रम में तुम्हारे लिए भोग बनाए होंगे, वहां तो ताला लटका हुआ है, मैं ही प्राण बचा के भाग के आया हूं महाराज वहां से। 56 भोग नहीं मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, बड़े हैं बर्तन सूखे, बड़े हैं बर्तन सूखे, अरे रूखा सूखा यहीं पे खा लो, रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, सूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर ली पहचान। कर ली बोलो भक्त और भगवान की। जय। भगवान भाव का भूखा होता है, इसका नहीं होता। बहुत से लोग दिखावा करते। 15 साल का बालक, तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर ली पहचान। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम, बोलो बोलो, भोजन के भोग लगाइए। सुन पुकार उस भोला की, तब भगवान दौड़े आए। भगवान कौन आए? पुकार सुन ली, रीझ गए वो। सुन पुकार उस भोला की, तब भगवान दौड़े आए। ये कन्हैया है ना, टेढ़ी टांग वाला है, कौतुकी है, 16 कलाएं हैं, भगवान राम पे 14 थी। अब ये खेल रचा रहे हैं, खेलेंगे उससे। अब ये बोलो राधे राधे, बोले राधे राधे। सुन पुकार उस बच्चे की, तब
सुन पुकार उस बच्चे की तब भगवान दौड़े आए। खेल रचाया प्रभु ने ऐसा संग राधे को लाए। भोला ने आंख खोली, लोग गुरुजी ने कही थी एक भगवान जी आएंगे, यहाँ तो दो आए हैं। रोटी कितनी बनाई है? 3। बोले भगवान जी आपका स्वागत है यमुना जी पे, ये कौन है तुम्हारे संग? भगवान बोले मुस्कुरा के हमारी सहेली है। सहेली है? बोले क्यों आई है? बोले तुमने ही तो बुलाया, भोग लगाई है। बोले आधी आधी रोटी में काम चल जाएगा। बोले नहीं एक एक चाहिए। बोले हो गई 280 हमारी, आज 280 हो गई। आओ पाओ खा के चल दिए। अब आई दूसरी 81। गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी तुमने तो कही थी एक भगवान जी आएंगे, वहां तो 2 आए थे। बोले 2 आए थे? बोले एक लेडीज को संग में लाए थे, उसका नाम बता रहे थे, राधा है जी। गुरु जी सोच रहे हैं चरू आदमी है, पेटू आदमी है, भूखा रह गया होगा। बोले चल ऐसा कर, ये ले चाबी, 1 किलो आटा 1 किलो आलू, सामान बढ़ा दिया। अब पहुंच गया यमुना जी पे। अब मन में सोच रहा है कि एक रोटी ठाकुर जी खा जाएगा, एक खा जाएगी सहेली, 5 बना लो, 3 में हम अपना काम कर लेंगे। 5 रोट बना लिए उसने और आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ, मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब क्या हुआ? भगवान नहा धो के तैयार बैठे हैं। कब भोला आवाज लगाए और कब में जाऊं? बोलो भक्त और भगवान की जय। तैयारी में बैठे काना कब आवाज लगाए, अब आवाज लगाए, अब आवाज लगाए, काना आए, काना आए, राधा आई, काना आए, राधा आई, एक यार को संग में लाए। राधा आए, राधा आए, यार को संग में लाए। भोला ने आंख खोली, एक को बुलाओ 2 आती, 2 को बुलाओ। भगवान जी ये लंगड़े से कौन है, गंजे से? भगवान बोले हमारे मित्र है। बोले बड़े विचित्र, इनका नाम क्या है? बोले मनसुखा। किस लिए आए हैं? बोले भोजन। बोले रोको, भगवान जरा इधर आओ। कोने में ले गया। बोले तुम्हारा ठेका लिया, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया, हर बार तो 80 करवा देते हो मेरी। चलो पाओ, एक एक रोटी दे दी। मगर उसने अब ऐसी बात भगवान से कह दी तो भगवान का दिल द्रवित हो गया। इस पे मैं तालियां ले जाऊंगा आपकी कि भगवान बेशक मैं भूखा रह जाता हूं, पूरी रात पानी भी पी के मैं 81 गुजार देता हूं, मगर जब तुम मेरे पास आ जाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तू मन को मेरे भाता है, जब आ जाते हो तुम भगवान मुझे खूब मजा आता है, मुझे खूब मजा आता है। तीनों खा के जाने लगे। बोले भगवान ठहरो ठहरो ठहरो। बोले अब क्या हुआ? भगवान के कान में बोला ये बता जाओ अगली 81 पे कितने लोग आओगे, उसी हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। दोनों हाथ उठा के बोलो भक्त और भगवान की जय। 15 साल का बच्चा, भगवान रीझ रहे उससे, खेल रहे खेल।
बोले हाँ हम आ जाएंगे। अब आई तीसरी एकादशी, बोला गुरुजी तुमने कही थी एक आएगा, दो आए, तीसरा आया गंजा सा लंगड़ा सा वो बता रहे थे, उसका नाम है मनसुखा। बोले अब क्या करूं? बोले सामान बढ़वाओ। अब गुरु ने एक, देखो गुरु तो गुरु होता है। मास्टर मैं इसमें बताऊंगा गुरु की महत्व तो होती क्या है। जो लोग गुरु की अपने बुराई करते हैं ना, मैं कहता हूं सब कुछ भूल जाते हैं, रौरव नरक मिल जाता है उनको, क्योंकि गुरु एक होता है। ये मंत्र गलत नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। गुरु की परिभाषा भी बताऊंगा इसमें गुरु है क्या। बहुत से लोग अपने गुरु को तू कह करके बोलते हैं, गलत। मैं कहां था? बोले महाराज खानदान पे खानदान बढ़ता जा रहा, पता नहीं कितना खानदान लाएगा वो, पूरा कुनबा लाएगा। तो गुरु ने एक तीर छोड़ा अंधेरे में, वो सही बैठा, चाबी दे दी, बोले जा जितना चाहिए ले जा, मगर दिखा के ले जाइए मुझे। वो घुस गया कहां पे? रसोई में। 20 किलो आटा, 20 किलो आलू, 5 किलो घी, एक बोरी में भरा, बोरी रख ली चांद पे और आ गया। बोला गुरु चाबी लो, देखो जे ले जा रहा हूं मैं। अब गुरु का दिमाग खराब, इतना तो ये खा नहीं सकता है, पता नहीं किसी बनिए को बेच तो नहीं रिया जाए। पीछे पीछे चल के देखना चाहिए, आगे आगे चेला पीछे पीछे गुरु। अब होती है असली कहानी शुरू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो भगवान नारायण नारायण नारायण। अब भोला भी चतुर, बोरी उतारी, यमुना जी पे रख दी, खाना बनाया नहीं, आवाज लगा दी। भोजन नहीं बनाया, आवाज लगा दी, मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए, एक गंजा लाइए, एक गंजा लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। भोला ने आंख खोली, देखा पूरा भगवान का गैंग, किसी के हाथ में बल्ला, किसी के हाथ में बॉल, गिल्ली डंडा खेलते उछलते आ रहे हैं ग्वाल वाल, सखियां आ रही हैं, सुदामा आ रहे हैं, मनसुखा आ रहे हैं। बोले हमको मालूम थी आज ऐसे ही कांड होगा। कन्हैया जी बोले भोला, बोले हाँ भोजन कहाँ? बोले हमने बनाया ही नहीं है, हमने नहीं बनाया महाराज। क्यों नहीं बनाया है? बोले हमको मालूम थी जब हमको कुछ बचना ही नहीं है, इतनी मेहनत काहे को करे, खुद ही बनाओ और खुद ही कुछ बच जाए तो मुझको दे देना। बैठ गया बेचारा। यहाँ भाव आ जाएंगे आपके। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सारी सखियां, सारे ग्वाले भगवान के पास पहुंचे। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, अंतर्यामी हैं। सरंगीला बोले प्रभु ये कैसा तुम्हारा अड़ियल भक्त है जो कह रहा है तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ, बच जाए तो हमको दे देना। तो भगवान मुस्कुरा के बोले 2 एकादशी तुमने इसके खूब माल खाए हैं, आज भोला की भी इच्छा पूर्ण की जाए, आज भोला की भी इच्छा पूरी की जाए। अब ना तो सुनो वहां पर चूल्हा है, ना लकड़ी है, ना कढ़ैया है,
न पोनिया है, न हलवाई है, न पत्तल दोने हैं, कैसे बने? अब सुनिए कौन कौन देवता कैसे कैसे उस 15 साल के बच्चे के लिए देखो अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं सब। कैसे? हो देना देना मनसुख आए लंगड़ाते हुए। देखो या भाव आ जाएंगे आपके। मनसुख लंगड़ाते हुए आए। ए बच्चों, कुल्हाड़ी उठाई, जंगल की ओर चल दिए। पेड़ पे चढ़ गए। अरे मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। सुदामा जी फूंक मार रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, धुआं आंखों में लग रहा है, आंसू निकल रहे हैं। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाजी लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। देखो राधा जी, राधा देखो राधा जी, राधा राधा जी। देखो राधा जी पूरी बनाने लगी, राधा जी पूरी बनाने लगी। संग सहेली भी हाथ बटाने लगी, बटाने। भोजन तैयार, खाएं किसमें? दोने पत्तल नहीं है। देखो बलदाऊ, बोलो बलदाऊ भैया की जय, बोलो बलदाऊ बाबा की। देखो बलदाऊ पत्तल दोने लाने लगे, हाँ लाने लगे। और कन्हैया भी मन में मुस्कुराने लगे, लाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाजी लाने लगे। और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। इतना हुआ। अब ध्यान से सुनना, सादा कर दो इसको। गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है। अब क्वालिटी बना दो। गुरु पीछे से देख रहे, चेला बैठा पाया है। सामग्री सब रखी ज्यों की त्यों, भोजन क्यों ना बनाया है। इधर भोजन बनना, ये सामग्री कौन लाया? गुरुजी बोले भोला से ये क्या ढोंग रचाए हैं? तू कहता था भगवान आते, अब तक क्यों ना आए हैं? कहाँ है तेरे भगवान? बोला गुरुजी आपकी कसम नहीं खा सकता, वो तो भगवान है, आप उससे मेरे बड़े भगवान हो, मेरे गुरु हो आप। देखो सामने राधा जी पूड़ी बना रही हैं और सुदामा जी ने चूल्हा जलाया है, संग सहेली हाथ बटा रही है, कन्हैया माँ बैठी हैं। तो पूछ के अपने भगवान से, तुझे देख रहे हैं मुझे क्यों नहीं दिखते? दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी उसको। किसको? भोला। 15 साल का बच्चा बोला भगवान जी तुमसे बड़े भगवान आए मेरे। वो पूछवा रहे हैं कि मुझे दिख रहे हो, उनको क्यों नहीं दिख रहे? बोले दिखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखूंगा? बोले कह दिए अपने गुरु से, जितना सरल तू है, जितने सरल भाव तेरे हैं, ठीक है तेरे गुरु महीना नंदी हैं,
मगर उतने सरल भाव उनके नहीं हैं। उसने ऐसे ही आके कह दिया कि भगवान ऐसे कह रहे हैं। इतना सुना उसके गुरु रोने लगे कि 1.5 महीने से ये बच्चा मेरे पास आया, इसने भगवान को पा लिया। मुझे 85 साल की उम्र, भगवान तनिक मुझे देखे नहीं। जब गुरु रोए तो भोला भी रोने लगा। मास्टर साहब, भोला भी रोने लगा। सिसक सिसक के गुरु अभी रुको में आया, बोला भगवान सुनो, तुम्हें दर्शन तो देने पड़ेंगे गुरु को। और राजी राजी के राजी, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पता बतलाया है। मैं क्या जानता, आपको भगवान गुरु ने ही मिलवाया है। भगवान बोले मैं दर्शन नहीं दूंगा। बोले ठीक है प्रभु, नहीं दोगे मत दो, मुझे तुम्हारी दरकार भी नहीं है। आगे से मैं एकादशी पे आपको भोग 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 क्या है, पानी तक का तिनका नहीं दूंगा मैं। उसके भाव जाग गए। मेरे गुरु भगवान आए हैं, मैंने आपकी सेवा की है, मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं। गाय चराने आता हूँ, गाय चरा के अपना भोजन करके भोग लगा के चला जाया करूंगा। आप आज के बाद में आपके पास में मैं आपको आवाज भी नहीं दूंगा महाराज, मैं नहीं दूंगा तुमको आवाज। ठीक है, मेरी भक्ति आपको राज नहीं। जरा इतना बता मेरे काना मुझे